तो फेलियर फ्रेम के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। और अगर तुमने इसके पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो तुम जाके देख लेना। पर हाँ, इस एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हमें पता चलने वाला है सेरेस का प्रिंसेस के साथ क्या कनेक्शन है और अब टोका किसका साथ देगा। क्या वो डीमन आर्मी का साथ देगा या फिर वो कैटेलिया का साथ देगा, तो वो तो हमें इस एपिसोड में पता चलेगा। तो उसे जानने के लिए एपिसोड को एंड तक देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और सीन कैटेलिया पे जाता है। और कैटेलिया हमें बताती है कि जो उसका किंगडम है निया वाला, उसे एक बकऊ नाम की आर्मी ने अपने कंट्रोल पे ले लिया था। तो फिर जो अभी फाइट हो रही है डीमन आर्मी की और गॉडेस लाइन की, तो उसमें उसको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि वो अपने किंगडम को वापस ले सकती है। तो फिर जो अपनी वो आर्मी है, सेना है, उससे कहती है कि देखो, चुप रहने से तो बहुत ही बेहतर है कि हमें अपनी कंट्री को वापस लेने के लिए जी जान से फाइट करनी चाहिए। भले ही हम लोग मर जाए बट हमें फाइट करना चाहिए जिससे हम अपनी कंट्री को वापस ले सकते हैं। और इसी के साथ जो है सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें सैरस को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस कैटेलिया के बारे में सोच रही होती है। और हमें उनके पास्ट मूवमेंट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे जो कैटेलिया है वो प्रिंसेस से कहती है कि हमने साथ में बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है और ये जो टाइम है मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, बट इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। और फिर वो उसे गुड बाय कहती है। और इसी के साथ हमें फिर प्रेजेंट मूवमेंट में दिखाया जाता है सैरस को, जो कि कह रही होती है कि मैं उसकी हेल्प करना तो चाहती हूँ बट मैं हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी टोका के साथ हूँ। और फिर वो कहती है कैटेलिया से कि तुम सेफ रहना। तो इस चीज़ से ये तो कंफर्म हो गया कि जो प्रिंसेस है और जो सैरस है वो कहीं ना कहीं फ्रेंड है और बहुत अच्छे फ्रेंड है। बट किसी प्रॉब्लम के कारण से वो लोग अलग होते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है वो तो हमें बाद में पता चलेगी। तो वीडियो को देखते रहो। फिर टोका सैरस के पास आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी खूब ज़्यादा चिंता हो रही थी कि तुम्हारी फ्रेंड को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है बट तुम उसे हेल्प नहीं कर पा रही हो। तो फिर वो सैरस कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो सबसे पहले आप ही की हेल्प करूंगी, मतलब आप मेरे लॉर्ड हो। तो फिर वो कहता है अच्छा अगर ऐसा है तो तुम रोके रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो सैरस है उसकी आंखों से पानी निकल रहा होता है। तो फिर जो टोका है वो कहता है देखो, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को नहीं दबाना चाहिए। भले ही तुम मुझे सर्व कर रही हो, तुम मेरी बात को मान रही हो, बट अपनी फीलिंग्स को मत दबा दो। तो फिर वो कहती है हाँ मैं प्रिंसेस की हेल्प तो करना चाहती हूँ। तो टोका कहता है देखो तुम चिंता मत करो, अभी वेस्ट एंड ईस्ट जो आर्मी है वो मेन डीमन एम्पायर से बहुत ही ज़्यादा दूर है, मतलब अभी भी क्या है, जंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो तुम शांत रहो। और जो निया की आर्मी है वो भी बहुत दूर है, मतलब मेन डीमन एम्पायर अभी बहुत दूर है और वो लोग अभी तक वहाँ नहीं पहुंचे होंगे। और फिर टोका कहता है अब हमें जंग की तैयारी करनी होगी। और फिर टोका कहता है कि कुछ लोग हैं जिन्हें मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वो गॉडेस लाइन की बात कर रहा है। फिर हमें एरिका को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि देखो तुम्हें जो करना है तुम्हें वो करो, मतलब तुम्हें वॉर करनी है तुम वॉर कर सकते हो क्योंकि मेरे पास तो कोई राइट भी नहीं है कि मैं तुम्हें रोकूं। तो फिर वो कहता है अच्छा। तो फिर एरिका बताती है देखो तुम अगर नॉर्थ के एरिया से जाओगे तो तुम बहुत जल्दी से निया आर्मी के पास पहुंच जाओगे, मतलब कैटेलिया की आर्मी के पास। और फिर वो कहती है हाँ तुम वहां से जाओगे तो बट वहां पे जो गोल्डन आई मॉन्स्टर भी रहता है तो तुम थोड़ा सा बच के रहना। तो टोका कहता है हाँ उन मॉन्स्टर को तो मैं वैसे ही अपने आप ही खत्म कर दूंगा। तो वो कहती है बहुत ही बढ़िया बात है ये तो फिर जो एरिका होती है वो उसे एक मैप दे देती है और कहती है तुम अगर इस मैप को अच्छे से फॉलो करोगे तुम बहुत ही आराम से निया आर्मी के पास पहुंच जाओगे जो कि कैटेलिया की आर्मी है। फिर हमें एरिका को दिखाया जाता है कि वो उन लोगों को बेसमेंट में लेके जाती है और वहाँ पे हमें एक कैरेज को दिखाया जाता है जिसे हमारे यहाँ रथ कहते हैं। और फिर वो बताती है कि ये जो कैरेज है इसे मैं पहले यूज़ करती थी बट हाँ आजकल मैं इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। और फिर वो बताती है कि ये जो कैरेज है कोई नॉर्मल कैरेज नहीं है, ये एक मैजिकल कैरेज है। इसके पास एबिलिटी है कि ये नॉर्मल अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है या फिर मतलब जैसे भी अटैक्स है मैक्सिमम अटैक्स पे ब्लॉक कर सकता है, ये उन्हें बताती है। और भी उसमें कुछ एबिलिटी होती है वो उसके बारे में उन्हें बताती है। फिर टोका कहता है कि तुम हमारी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो। तो एरिका कहती है कि प्रिंसेस ऑफ निया कैटेलिया से मेरी कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई हैं, तो मैं इसलिए तुम्हें तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। तो वो कहता है क्या तुम्हें गिल्ट फील हो। वो कहती है हाँ मेरे को थोड़ा थोड़ा गिल्ट फील होता है। तो अब यहाँ पे से गिल्ट फील क्यों होता है और इसका प्रिंसेस ऑफ निया से क्या कनेक्शन है, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। और हाँ यार, ये एपिसोड थोड़ा सा मैंने छोटा रखा है, अब वो इसलिए क्योंकि मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम का सीजन 4 की नाइट नॉवल पे। और उसका एक वीडियो आने वाला है, जल्दी आएगा। और सबसे पहले तो मैंने उस एनिमे को भी कंप्लीट करा है, ठीक है, देखना। और अब उसकी नाइट नॉवल भी मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा और फिर उसकी नाइट नॉवल को मैं एक्सप्लेन करूंगा सीजन 4 को। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है, ठीक है। और हाँ, इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।